वनवास और बिना एक क्षण देर करे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करा और भगवान कहाँ चले गए? वनवास। तो पहली बात जिसने हमें जन्म दिया उसके ऋण हम 100 जन्मों तक नहीं उतार, 100 जन्मों तक। पिता के ऋण हम 7 जन्मों तक नहीं उतार सकते। दिन रात मेहनत करके वो हमें पालता पोसता है। माँ का कभी कोई विश्राम दिन नहीं होता, 24 घंटे 7 दिन वो क्या करती है? काम करती है। बच्चा एक बार को बोल देता है मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, लेकिन माँ ये नहीं बोल सकती कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे, उसने तो काम करना ही है। तो इसलिए सबसे बड़ी माता जिसने हमें जन्म दिया, उसके बाद हमारी गुरु माता। नंबर दूसरा, जो हमारे वैष्णव ब्राह्मण मंदिर के पुजारी हैं, उनके घर में उनकी धर्मपत्नी वो भी हमारे माँ के समान होती है। नंबर 4 कहते हैं कि जो धरती माता है ये भी हमारी कौन है? माँ के समान। ये जो धरती माता है ये हमें अपनी गोद में खिलाती है, हम इसके ऊपर कीड़ा करते हैं, बाल कीड़ा करते हैं, मकान बनाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, इतना सब कुछ सहकर भी वो हमें अपनी गोद में रखती है। तो ऐसी हमारी धरती माता, ऐसी हमारी गंगा माता है। कौन? गंगा माता। अर्थात जहां माता जुड़ जाए उसका हमें विशेष रेस्पेक्ट करना। मदर्स डे का मतलब यही नहीं है कि हम अपनी माँ की आरती उतार लें। मदर्स डे के दिन हमें यह भी सोचना है कि एक भारत माता भी है। कौन है? भारत माता, जिसके अंदर में हम रहते हैं। हमें उस भारत माता की अस्मिता, संप्रभुता और उसकी सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए। हमें हमेशा राष्ट्रवादी होना चाहिए, भक्तिरत होना चाहिए। मात्र खाए पिए अपना काम धंधा करा, जीवन पूरा कर लिया, तो ये जो योनि होगी पशुओं के समान होगी। जब हम इस धराधाम पर आए हैं तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसे काम करने जिससे हमारे कुल का यश फैले, उसका नाम हो। अर्थात हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो, जिससे हमारे कुल का भी नाम हो। मात्र हम बहुत बढ़िया खूब सारा पैसा कमाएं, बहुत बड़े बड़े मकान बना लें, बहुत बढ़िया बढ़िया कारों में घूमें, फिर एक दिन यहाँ से चले जाए तो काम बढ़िया चलने वाला। कहते एक बड़ी सच्ची घटना आती है, कि कोरोना काल की है, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक टीचर जो रिटायर्ड थे, 10-5 साल रिटायरमेंट को हो गया, तो समझ लो अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर ओल्ड, लगभग 70 वर्ष से टीचर थे वो। दोनों बच्चों को, 2 लड़के थे, उनको खूब पढ़ाया लिखाया, और जब पढ़ाया लिखाया उनको तो कोई इधर शहर में अफसर हो गया, कोई उधर शहर में अफसर हो गया। घर में उनकी पत्नी थी। बीच में पता लगा कि भाई लॉकडाउन हो गया। क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया। तो क्या करें अब? तो उनको थोड़ी खांसी छींक वगैरह हो गई, और ये होते उनको बाहर के कमरे में कोने में वो क्या कर दिया गया। और उन बुढ़ाई जी की, उनकी मास्टर साहब की पत्नी भी थोड़ी घबराने लगी कहाँ जाने में। जैसे वो कमरे में घुसे वैसे आँच, तो वो एकदम क्या हो जाए मामला। तो उससे कहने लगी अपनी नौकरानी, जा बेटी तू क्या कर, इनको नाश्ता दिया। वो वो नौकरानी भी जाती थी ऐसे। फिर नौकरानी एक दिन कहने लगी, जब आप नहीं जाती तो मैं क्यों जाऊं। तो हाल ये होने लगा कि बाहर दरवाजे से उनकी जो कटोरी प्लेट थी उसे क्या कर दी जाती थी, जोर से सरका दी, और रह जाती थी वो डंडा लेके लंबा सा उसको। अब ये सब बेचारे मास्टर साहब देख रहे थे। तबीयत खराब के कारण उनकी इतनी शक्ति नहीं थी वो उठ के चल फिर सके, मल मूत्र विसर्जित करने लगे। वहीं अचानक बूढ़ी माँ आई, बोले अरे भाई मास्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे। अब ऐसे से मामला है। तो बूढ़ी ने कहा, अरे मैया तू तो उनकी पत्नी, तू तो जा सकती है। अरे बोले मैं क्या जाऊं, आजकल तो बीमारी ऐसे कि जो लग जाए तो फिर छुट्टी। तो बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। बुढ़िया ने कही 112 नंबर पे फोन कर दो।
और गाड़ी आई और उस समय नाश्ता तैयार हो रहा था। वो कहने लगे अरे मास्टर साहब जाते जाते क्या करा दो इन्हें। और उन्होंने कहा मुझे नाश्ते की जरूरत, क्योंकि मन भर चुका था। गाड़ी ले गई सरकारी उनको कोरोना स्पेशल सेल में, लेकिन वहां जब सारी जांचें हुई तो निगेटिव। उनके अंदर में कुछ लगाया गया ग्लूकोज वगैरह, तो उसमें शक्ति आई। लेकिन एक चमत्कार ये रहा कि उनके घर का जो एक कुत्ता था जिसका नाम मार्शल था, वो अपने मालिक के एम्बुलेंस के पीछे पीछे कहाँ के बैठ गया, उसी अस्पताल में। और जैसे उनको छुट्टी दी जाने लगी 2-4 दिन में, तो बाहर अपने कुत्ते को देखकर उसके गले मिल मिल के खूब फुट फुट के रोए। तो सामने देखा लड़के अपनी अपनी अम्बाला बढ़िया गाड़ी लेके खड़े हुए। वहीं पड़ोस में चाय वाले की दुकान खुल रही थी, उससे 2 पैकेट लिए बिस्कुट के, खोले। वहीं एक बिस्कुट अपने मार्शल को खिलावे, एक बिस्कुट अपना आप खा जाना। उनके कुत्ते के भी आंखों में आंसू निकलने लगे। तभी उनके बच्चे आए कि बाबूजी आओ घर चलने। बोले अभी आ रहे हैं जरा हम। और ऐसा करके पीछे वो गली थी अस्पताल की, वो कुत्ता और वो मालिक दोनों क्या हो गए, चले गए वहां से। 2-3 दिन खोज हुई। तीसरे दिन अखबार में बताया जाया कि ऐसे से जो हमारे पिताजी का पता बताएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम, और जबकि 40,000 रुपये उन बढ़ाई की क्या आती थी, पेंशन आती। तो 4-2 यानी कि 2.5 महीने का क्या दे दिया जाएगा, उसे इनाम दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो आए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, और मतलब का सब खेल जगत में। आज हम इतने मतलबी हो गए कि हम अपनी माँ का कष्ट देख नहीं पाते। आज हम पिता का कष्ट, आज हम अपना ही काम पूरा नहीं कर पाते तो दूसरे का कैसे करें। जिससे कह दो कि भैया एक पानी ला दो, मेरा तो अभी अपना काम नहीं हुआ, खुद क्यों नहीं ले लेते। क्या हम इतने ही बड़े जन्म लिया था हमने, या हम छोटे से थे। अगर माँ ऐसे कष्ट बहाने मिलाती रहती तो हम कैसे पलते बढ़ते। जब हम 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में अपना बिस्तर गीला करते थे। और तो इसलिए मैंने एक स्लोगन भेजा है कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें बचपने में पालते हैं, उसी प्रकार से हमें बड़े होकर अपने माता पिता का क्या रखना चाहिए। तब तो हम खाली उनका इस जन्म का क्या चुका पाएंगे। कभी जोर से नहीं बोलना चाहिए अपने माता पिता को। मदर्स डे का मतलब ये नहीं है खाली आज केक बनाया खिलाया हैप्पी मदर्स डे मम्मी कहकर थोड़ा सा मक्खन लगाया, नहीं। आज के दिन हम ये सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर से कौन कौन सी कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर। सुंदरकांड का मतलब है हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी हमने बहुत बार रामायण पढ़ी, बहुत बार हमने राम कथा पढ़ी, बहुत बार हमने सुंदरकांड पढ़ा, हमारे जीवन में बदलाव नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा। देखो भैया आपके पड़ोस में वेब सिनेमा है, पीवीआर। क्या है, पीवीआर। उसमें 2-4 पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं, कुछ उसमें शॉप भी है, शॉपिंग करते हो आप लोग, कुछ चाट पकौड़ी बाहर भी है, कुछ और भी। जरूरी नहीं है सारे लोग वहां क्या देखने जाए। कुछ लोग आउटिंग की तरह भी क्या हो जाते, भाई घर से उन्हें आउटिंग करनी है, चलो कुछ ना करो तो पीवीआर में घूम लेंगे, थोड़ा सा मन लगेगा, फिर हालांकि अभी ये 2 साल तक होने वाला नहीं है। अब 2 साल तक लोग मॉलों में नहीं, भीड़ वाले इलाके में जाए, लेकिन पहले आप लोग जाते थे। ऐसी हर अस्पताल में जाने वाला बीमार नहीं है, ऐसी हर स्कूल में जाने वाला जरूरी नहीं है वो पढ़ने ही जाता हो। तो ऐसे जब बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जरूरी नहीं है वो जो पूजा भक्ति करें उसमें उनके अंदर डूबे हुए हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते चिकने गड़े कि उन्हें हजारों बार भी राम कथा सुना दोगे, सुंदर कांड का अर्थ बता दोगे, लेकिन उनके ऊपर से क्या होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि राम कथा सुने तो हम अपने जीवन में मर्यादा लेकर आए। मर्यादा बहुत जरूरी है, बिना मर्यादा के हमारा जीवन चलने वाला कोई भी चीज है। देखो खाना खाते हैं, एक लोग नहीं करेंगे उसको एक मर्यादा में नहीं रखेंगे। जैसे हमने 4 चपाती खानी है तो हमने कितनी खानी है, और हम 6, 7, 8, 10 करते चले तो धीरे धीरे क्या होंगे हम
कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग हैं, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पीते तो मामला गड़बड़। चाय पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा पिएंगे तो मामला, बहुत ज़्यादा सोएंगे तो भी गड़बड़। यानी कि आपको राम जी की मर्यादा हर कदम कदम पर चाहिए, ज़्यादा सोएंगे तो भी गड़बड़ है। मर्यादा राम से आएगी, प्रेम भगवान कृष्ण से आएगा, विरक्ति महादेव शंकर से आएगी, हनुमान जी से ये आएगा कि किस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर, और दुर्गा जी हमें शक्ति दिखाती है। तो सारे देवी देवता हमें किसी ना किसी गुण में पारंगत करते हैं और हमें अपने जीवन को भगवान श्री राम के, श्री हनुमान जी के गुणों के अंदर ढालना चाहिए। देखो राम जी कभी किसी से जोर से नहीं बोलते थे, वो अपने शत्रु से भी कैसी बात करते थे। उनको पता था रावण उनकी पत्नी को उठा के ले गया, फिर भी रावण जब पहली बार उनके सामने आया तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करा। उन्होंने रावण को क्या करा, तो उनके लोगों ने कहा कि अरे ये तो आपका शत्रु है, फिर भी आपने क्या करा इनको। बोले मैंने प्रणाम इनके 4 वेदों के ज्ञान को करा, मैंने प्रणाम इनके पुलस से कुल को करा। किसको? फिर उसके बाद उन्होंने समझाया, देखो तुम गलती पे अगर गलती सुधार लोगे तो हमारा झगड़ा क्या है। आज इस कलयुग में आप देखते हो 2 जनों की टक्कर होती है तो वो राम जी वाला कोई गुण नहीं दिखाते कि भैया गलती हो गई तो क्या करो छुट्टी। वो कहता तुझे दिख नहीं रहा, दे दे के दे धन दे धन फाइटिंग। थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस से थाने पहुंचे, 1-2 दिन खत्म हुए वहां पे, 10-10 5-5 एक्ट ढीले हुए और फिर वहीं के। तो इसका मतलब हम मर्यादा भूल गए, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमने श्री रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग, हनुमान जी भगवान की किस प्रकार सेवा करते हैं ये हमने पढ़ा। दूसरी बात, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस या ऑनलाइन, ये लॉकडाउन क्या है, ये आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर निकलोगे तो क्या हो जाओगे, खतरे में। तो ये लॉकडाउन हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत पहले सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत पहले सिखाई। आज जो कोरोना डिसीज से हम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब हमारे कई बच्चे का जन्म होता था या हमारे घर में किसी का भगवान के धाम जाना होता तो हमें 13 दिन क्या करते थे हम, ऐसे जब हमारे बच्चा होता तो भी हम क्या करते, तो भी करते। इसका मतलब हमारा जो विज्ञान है, सत सनातन हिंदू जो विज्ञान है, वैदिक ज्ञान, ये बहुत महान विज्ञान है। दूसरी बात, बार बार हाथ धोना, चप्पलें घर के बाहर उतारना है, बोलो वॉशरूम वगैरह ये सब पहले क्या होते थे घर के, रसोई में कोई चप्पल लेके नहीं जा सकता था, बिना हाथ पैर धोए नहाए धोए कोई रसोई में नहीं। भोजन पहले भगवान का भोग लाया था, उसमें तुलसा के दल डाले जाते थे। ये तुलसा भी क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, सैनिटाइज करती है। तुलसा क्या करती है, सैनिटाइज कर, जिसको हम भोजन में डालते हैं। काली मिर्चें हम खाते थे, लौंग खाते थे हम लोग, बोलो, गंगा जल डाल के पीते थे हम, सुबह को सूरज को हम जल चढ़ाते थे तो सूरज की रोशनी भी हमें क्या करती है। ये सारे काम हमें पहले बताए गए थे, लेकिन अब हमने क्या करा, हम लोग फॉरेनर कल्चर की तरफ चले गए, पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए और हमने अपने जीवन को क्या कर दिया। और आज आप देखोगे तो जो मेडिकल स्टेटस में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है इटली। अमेरिका भी लगभग क्या है, लीडिंग मेडिकेटेड कंट्री है, लेकिन वो सब लोग हमसे पिछड़ गए। आज वो सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी कि हमको जो बैकवर्ड समझा जाता था तो हरे राम हरे कृष्णा वाले ये कौन है, और हम लोग एडवांस हो गए। वो सारे एडवांस वाले यूरोपियन कंट्रीज हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये सब क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो गए, इंग्लैंड तक बर्बाद हो गया। लेकिन हम लोग 140 करोड़ होने के बाद भी क्या रह गए हम, मात्र आज भी संख्या 2100 है। मरने वालों कितनी, जिस इटली की जनसंख्या मात्र 6.5 करोड़ है, वहां 30,000 मर गए। तो 30,000 के अगर 20 गुना करोगे तो कितने होते हैं, 6 लाख। कितने,
तो हम लोग केवल इसी वजह से कि हम लोग राम के देश के हैं, कृष्ण जी के देश के हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, हम लोग लिमिटेशन पहचानते हैं अपने, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम गंगा जी को माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं, प्रकृति को, पेड़ की पूजा करते हैं। इसलिए हम क्या हैं आज बचे हुए। इतनी सारी तुलसा महारानी आपके यहाँ है, इतने सारे पीपल आपके यहाँ हैं, ये सब क्या करते हैं वातावरण को, इनको सोखते हैं। आज आप देखना, नमस्ते तो सारे संसार ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, भूल गए सब, हक करना, किस करना सब भूल गए, कांप रहे हैं उसके नाम से। अब क्या कर रहे हैं वो, नमस्ते, ये पहले ही हमारे यहाँ था। हम लोग तुलसा जी को जल चढ़ाते हैं, हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, इन सब में क्या है, हमारे जीवन तत्व है। तो इसलिए आज से हम प्रयास करें, ये जो भगवत गीता है इसके अंदर 700 श्लोक है, बस कितने, 700। इन 700 श्लोकों को पढ़ें। रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, ये ग्रंथ हम पढ़ें और अपने जीवन में अपनी संस्कृति को उतारेंगे। तो आज आप देख रहे हो कि हमारे मोदी को दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन भी नहीं बोला, सुपर ह्यूमन बोला उन्होंने। क्यों बोला, ये मोदी जी व्रत रखते हैं उसके 9 दुर्गों, ये मोदी जी शंकर जी की पूजा करते हैं, ये मोदी कृष्ण जी की पूजा करते हैं, योग करते हैं, तभी तो सारे लोग इनको क्या करें, फॉलो करें। होता क्या है, हम लोग जब अपने तिलक लगाते, चोटी रखते, लोग, हमारे घर के लोग हंसी बजाते, वो सोचते हैं जो कुछ एजुकेशन है। भाई एजुकेशन है बहुत कुछ, लेकिन ध्यान रखना, एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज। कितने सारे IAS PCS जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तरह तरह के फंडों में फंसे हुए, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी चोरी चकारी, रिश्वत लेना, गलत काम करना, इसका मतलब क्या है, नॉलेज तो उनके पास है लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये उनके पास नॉलेज नहीं। तो हमारी भागवत गीता, रामायण, ये सब हमें क्या बताती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे अपने जीवन को हमें एक ऊंचे स्तर पर लेके जाना, ताकि हमारा कुल हमारे नाम से क्या हो, जाना जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो।